मैं जब शादी होकर ससुराल आई तो मैंने देखा कि वहाँ मेरी बड़ी ननद का राज चलता है और हर कोई उन्हीं की बात मानता है। कोई उनके सामने किसी बात पर बहस नहीं करता था। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने यही कहा कि वो जो बोले वो काम कर दो, बाकी तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गलत भी बोलेंगी तो हाँ कह देना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है कि हर कोई उनसे डरता है। कोई भी उनको कुछ बोल नहीं सकता। वो रूठ जाती थीं। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी उनकी बात मानते थे। वो जॉब करती थीं। मुझे वो पत्थर दिल लगती थीं। वे मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थीं। उनका एक रूटीन बना था, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वो 6 बजे उठकर घूमने जाती थीं। 8 बजे उन्हें नाश्ता चाहिए। पेपर के साथ नाश्ता करने के बाद 10 बजे ऑफिस जाती थीं। ऑफिस से 4 बजे वापस आती थीं और आकर आराम कुर्सी पर आराम करती थीं। उसके बाद 9 बजे सो जाती थीं। उनका पूरा रूटीन था और सब काम टाइम टेबल से ही करती थीं। मगर वो घर का कोई काम नहीं करती थी। वो बड़ी सख्त मिजाज थी। मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा क्या कारण है दीदी का ऐसा रूखा व्यवहार है और सभी लोग उनकी बात मानते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था और मेरी मौसी सास आई। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा, उन्होंने बताया राधिका दीदी पहले ऐसी नहीं थी। वो बहुत ही मिलनसार लड़की थी और सबसे मिलजुल कर रहती थी, सबका काम करती थी। फिर उसकी शादी की उम्र हुई तो अच्छा लड़का और परिवार देखकर उसकी शादी भी कर दी। दीदी का परिवार बहुत अच्छा था। वो लोग दीदी को बहुत मानते थे, मगर 2 साल तक उनके बच्चे नहीं हुए। दोनों ने डॉक्टर से जांच करवाई, तब पता चला कि दीदी के गर्भाशय में बीमारी है, जिस वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो सकते। ये बात जानकर उनके पति और ससुराल वाले जो दीदी को बहुत प्यार करते थे, दीदी के बिना उनका काम नहीं चलता था, उन्होंने दीदी को घर से निकाल दिया और उनसे तलाक ले लिया। इस दौरान उन्होंने इतना सब कुछ सहा कि वो इतनी रूखी हो गईं और किसी से बात नहीं करती। हमारी इतनी अच्छी राधिका, मिलनसार राधिका की जगह इस रूखी राधिका ने ले ली। सभी लोग इसलिए राधिका की बात मान लेते थे क्योंकि वो अंदर से बहुत टूटी हुई हैं और आकाश भी उनको बहुत मानता है। उसने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुम उसे बेचारी ना समझो। नौकरी भी राधिका इसीलिए करती है कि कोई उसको बेचारी कहकर नहीं पुकारे, मगर उसके व्यवहार के लिए क्या करें ये किसी को समझ में नहीं आता। हम सब जानते हैं कि वो अंदर से बहुत मासूम है, मगर ये नहीं पता कि हमारी पहले वाली राधिका कैसे लाएं। मैंने जब सब बातें सुनी तो मेरे मन में दीदी के लिए बहुत ही सम्मान पैदा हो गया कि ये सब दीदी अपने स्वाभिमान के लिए करती हैं, ताकि उन्हें कोई भी बेचारी ना कहे और वो सर उठाकर जी सके। उसके बाद जब आकाश आए तो मैंने उनसे ये बात बताई कि मुझे मौसी से सब बात पता चल गई है। उस समय बात करते करते आकाश की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई थी कि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें जिससे दीदी के व्यवहार में थोड़ी नरमी आए। अब मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगी। पहले तो मैं खुद ही उन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर अब मैं खुद ही उनसे बात करने लगी। हर काम के बारे में उनसे पूछने लगी, मगर उनका व्यवहार वैसा ही था। वो हाँ ना के अलावा कोई जवाब नहीं देती थी। वो ज़्यादा सस्ती संवरती भी नहीं थी, बिल्कुल सादी रहती थी। मैं उन्हें कितनी बार बाजार जाने का भी कहती, घूमने का कहती, मगर वो मेरे साथ कभी नहीं जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह मैं उनका व्यवहार चेंज करूं। इसी बीच पता चला कि मैं गर्भवती हूं। सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, मगर राधिका दीदी मुझसे दूर ही दूर रहती। एक दिन हम सब बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। आकाश कह रहे थे कि उन्हें बेटा चाहिए। मम्मी जी पापा जी बातें कर रहे थे और इसी बीच मैंने कहा कि मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल राधिका दीदी जैसी। इसके साथ ही मैंने राधिका दीदी की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर भाव आ रहे हैं। तुरंत उठकर चली गईं। सब ने समझा कि उसकी आदत है, पर मुझे रास्ता मिल गया कि मुझे क्या करना है। जब 9 महीने बाद मुझे प्यारी सी बिटिया हुई तो सब लोग बहुत खुश हो गए। राधिका दीदी भी मुझे हॉस्पिटल में देखने आई। उन्होंने कहा कुछ नहीं और बिटिया को देखकर जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि दीदी ये नहीं चलेगा, ये आपकी बिटिया है, मैं आपको देती हूँ। इतना कहकर मैंने दीदी के हाथ में मेरी गुड़िया दे दी। दीदी की आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। ऐसा लगा उनका इतने दिनों का जो अवसाद था वो सब बह गया और उसी के साथ उनका रूखापन भी चला गया। जब सब आए तो वो दीदी का बदला रूप देखकर बहुत ही खुश हो गए। उन्हें अपनी पुरानी राधिका मिल गई थी और आकाश गर्व भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे।